साथियों नमस्कार। कल 8:30 बजे वाली क्लास में तकनीकी प्रॉब्लम हो गई थी, तो आज मैं लेकर आया हूँ भारत 600 से 1000 ईस्वी तक, जिसमें पाल, पल्लव, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के संबंध में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस टेस्ट में लिए हैं, जो आरबीएसई पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 और कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में से ये 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का टेस्ट। नंबर 1, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस राज्य में हुई? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका राइट आंसर डी, गुजरात में। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना गुजरात राज्य में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल, विजयपाल। इसका राइट आंसर बी, नागभट्ट प्रथम के द्वारा। गुर्जर प्रतिहार राज्य की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागभट्ट प्रथम था एक श्रमिक, किसान, सामंत, गुलाम। इसका राइट आंसर सी, सामंत। नागभट्ट प्रथम एक सामंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक जिसने सम्राट की पदवी धारण की? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, महिपाल। इसका राइट आंसर बी, वत्सराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ? गुर्जर प्रतिहार शासक जो राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, महिपाल। इसका राइट आंसर सी, नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा जो मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, राजा भोज प्रथम। मिहिर भोज के नाम से गुर्जर प्रतिहार शासक था। इसका राइट आंसर डी, राजा भोज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबी व्यापारी सुलेमान किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय भारत आया था? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज, महिपाल। अरब व्यापारी सुलेमान। इसका राइट आंसर सी, मिहिर भोज के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सम्राट जो कर्पूर मंजरी नाटक के लेखक महाकवि शेखर का शिष्य और संरक्षक था? इंद्रपाल, महेंद्रपाल, वत्सराज, महिपाल। इसका राइट आंसर बी, महेंद्रपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के समय कनौज का शासक कौन था? इंद्रपाल, रामपाल, राज्यपाल, महिपाल। महमूद गजनवी के समय कनौज का शासक। इसका राइट आंसर सी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी उज्जैन, कनौज, नासिक, उरगपुर। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी। इसका राइट आंसर बी, कनौज। कनौज गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग द्वारा कब की गई? 734 ईस्वी, 736 ईस्वी, 836 ईस्वी, 837 ईस्वी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई। कब की गई? इसका राइट आंसर बी,
736 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश में कुल कितने शासक हुए थे? 11, 12, 13, 14। इसका राइट आंसर डी, 14 शासक हुए थे। राष्ट्रकूट वंश में कुल 14 शासक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। एलोरा के सुप्रसिद्ध मंदिर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसका राइट आंसर ए, कृष्ण प्रथम ने। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघवर्ष एक शांति प्रिय शासक था जिसने लगभग 64 वर्षों तक राज्य किया। यह कौन से क्रम का राष्ट्रकूट शासक था? 5वें, 6वें, 7वें, 8वें? चौदह राष्ट्रकूट शासक हुए थे। इनमें से अमोघवर्ष कौन से क्रम का शासक था? इसका राइट आंसर बी, छठे क्रम का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने अपनी राजधानी मान्यखेत अथवा मालखेड़ को बनाया? गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, अमोघवर्ष, दंतीदुर्ग? पहले राजधानी कनौज थी और इस राष्ट्रकूट शासक ने राजधानी मान्यखेत अथवा मालखेड़ बनाई। इसका राइट आंसर सी, अमोघवर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजवंश त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल नहीं था? प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पालवंश, चालुक्य? तीन राजवंशों के मध्य कनौज को लेकर के त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। इसमें कौन शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर डी, चालुक्य वंश इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश के शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे? प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पालवंश, चालुक्य वंश? किस राजवंश के शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे? इसका राइट आंसर बी, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश के शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालवंश की स्थापना 750 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल? पालवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर बी, गोपाल के द्वारा। पालवंश की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाल शासक की राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल? सुमात्रा का राजा बालपुत्र का दूत किस पाल शासक की राज्यसभा में आया था? इसका राइट आंसर सी, देवपाल। यहाँ बालपुत्र देव है तो देव से आप संबंध बना करके इसको याद रख लेना, देवपाल। राजा सुमात्रा का राजा था बालपुत्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नेपाल के शासन में तिब्बत के राजा के नियंत्रण पर वहां गया? धीमान, गोपाल, अतिसा, नतीसा? नेपाल का शासन था और उस बौद्ध भिक्षु को तिब्बत के राजा ने अपने राज्य में बुलाया था। इसका राइट आंसर सी, अतिसा। वह प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु कौन था?
अतीसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों को अरबों ने बलहारा अथवा बलराज से संबोधित किया गया? किस वंश के शासकों को अरबों ने बलहारा अथवा बलराज से संबोधित किया? गुर्जर प्रतिहार, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट शासकों को? इसका राइट आंसर डी, राष्ट्रकूट शासकों को अरबों ने बलहारा अथवा बलराज नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमान तथा विटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया? गुर्जर प्रतिहारों ने, चोल शासकों ने, पाल वंश ने, राष्ट्रकूट ने? धीमान तथा विटपाल जैसे महान शिल्पीकार थे। इसका राइट आंसर सी, पाल वंश। पाल वंश के शासकों ने धीमान तथा विटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार की थी? महेंद्रपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, भोज द्वितीय, राज्यपाल? गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार की थी। इसका राइट आंसर डी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश को किस साहित्य का पोषक माना जाता है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, बी और सी दोनों? इसका राइट आंसर डी, बी और सी दोनों। राष्ट्रकूट वंश के शासकों को संस्कृत और कन्नड़ दोनों के साहित्य का पोषक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का 5वां शासक कौन था? कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष? इसका राइट आंसर सी, गोविंद तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासक तेलप ने किस राष्ट्रकूट शासक को पराजित कर मान्य खेत पर अधिकार कर लिया था? कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय, करक द्वितीय? इसका राइट आंसर डी, करक द्वितीय को। चालुक्य शासक तेलप ने राष्ट्रकूट शासक करक द्वितीय को पराजित करके मान्य खेत पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राजाओं ने मालपुरम या महाबलीपुरम नगर की स्थापना की? राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश? इसका राइट आंसर सी, पल्लव वंश। पल्लव वंश के राजाओं ने मालपुरम अथवा महाबलीपुरम नगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश का महान वास्तु निर्माता शासक कौन था? नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा? पल्लव वंश का महान वास्तु निर्माता शासक? इसका राइट आंसर बी, महेंद्र वर्मा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत विलास प्रहसन नामक नाटक लिखा गया नरसिंह वर्मा प्रथम द्वारा, महेंद्र वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा? मत विलास प्रहसन का नाटक किसके द्वारा लिखा गया? इसका राइट आंसर बी, महेंद्र वर्मा प्रथम के द्वारा। मत विलास प्रहसन एक हास्य नाटक है जिसमें कपालिकों तथा बौद्ध भिक्षुओं की हंसी उड़ाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रारंभिक राजधानी से मिलान सही नहीं है? पाल वंश पाटलिपुत्र, राष्ट्रकूट वंश नासिक, गुर्जर प्रतिहार उज्जैन, पल्लव वंश कांची? वंश और उसकी राजधानी दी गई है, इसमें किसका मिलान सही नहीं है? इसका राइट आंसर सी, गुर्जर प्रतिहार उज्जैन।
गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी उज्जैन नहीं थी, इनकी राजधानी कनौज थी और कनौज को महोदय भी कहा जाता था। पाल वंश की पाटलिपुत्र, बाद में इसको बंगाल स्थानांतरित कर दिया गया। राष्ट्रकूट वंश की नासिक और पल्लव वंश की कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत राजाओं ने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर किसे गद्दी पर बिठाया? राजपूत राजाओं ने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या करके किसे गद्दी पर बिठाया? विनायक पाल, श्यामपाल, रामपाल, त्रिलोचन पाल। महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार करने के कारण कालिंजर के चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने राज्यपाल की हत्या कर दी और त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बिठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण के राज्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य था? राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश। दक्षिण के जो राज्य है इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य कौन सा था? इसका राइट आंसर ए, राष्ट्रकूट वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश ने नर्मदा नदी के दक्षिण में वर्तमान महाराष्ट्र प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया? नर्मदा नदी के दक्षिण में वर्तमान महाराष्ट्र में अपना राज्य स्थापित किया किस राजवंश ने? राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य, चोल वंश। इसका राइट आंसर ए, राष्ट्रकूट वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन राजवंश था? राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश। दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? इसका राइट आंसर बी, पल्लव वंश। दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम पै से आपको याद रखना है। प्राचीनतम में पहले पै आता है, तो इसी प्रकार पल्लव, सबसे प्राचीनतम पल्लव राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने अपने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्रामों में विभाजित किया? कौन सा दक्षिण भारत का राजवंश था जिसने अपने राज्य को यानी अपने देश को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्रामों में विभाजित किया? राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश। इसका राइट आंसर बी, पल्लव वंश। पल्लव वंश के शासकों ने अपने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम और ग्रामों में विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राजवंश के समय वल्लभी और कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे? राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश। वल्लभी विश्वविद्यालय और कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। इसका राइट आंसर ए, राष्ट्रकूट वंश के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश के शक्तिशाली राजा मिहिर भोज कब शासक बने? 740 ईस्वी में, 840 ईस्वी में, 940 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में? गुर्जर प्रतिहार वंश के शक्तिशाली राजा मिहिर भोज कब शासक बने? इसका राइट आंसर बी, 840 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राजा मिहिर भोज ने कितने वर्षों तक शासन किया? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष? इसका राइट आंसर डी, 50 वर्ष तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लेखक राजशेखर किसके दरबार से संबद्ध थे? किसके दरबार में थे राजशेखर, जिन्होंने कर्पूर मंजरी की रचना की थी? प्रतिहार, पल्लव, परमार, राष्ट्रकूट? इसका राइट आंसर ए,
प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। एलोरा का कैलाश मंदिर। इसका राइट आंसर डी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामल्लपुरम के रथ किस शैली के प्रतीक है? मामल्लपुरम के रथ किस शैली के प्रतीक है? चोल शैली, चालुक्य शैली, पल्लव शैली, राष्ट्रकूट शैली। इसका राइट आंसर सी, पल्लव शैली। मामल्लपुरम के जो रथ मंदिर है वह पल्लव शैली के प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म। इसका राइट आंसर बी, बौद्ध धर्म के। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को परास्त किया? गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय, भोज प्रथम, गोपाल प्रथम। इसका राइट आंसर ए, गोविंद तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले वंशों में कौन सा वंश सर्वाधिक समय तक अस्तित्व में रहा? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य। इसका राइट आंसर बी, प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश सर्वाधिक समय तक अस्तित्व में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाल शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? महीपाल, देवपाल, धर्मपाल, गोपाल। इसका राइट आंसर सी, धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में धर्मपाल द्वारा की गई और 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे एक दुर्ग समझ के इसको नष्ट कर दिया था। इसकी जानकारी हमें तबकाते नासिरी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव राजाओं ने महाबलीपुरम नगर की स्थापना कर वहां कितने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया? 6, 5, 4, 3। इसका राइट आंसर बी, 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट शक्तियों का त्रिपक्षीय संघर्ष का उद्देश्य किस पर आधिपत्य करना था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों राजवंशों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। उसका मुख्य उद्देश्य किस पर अधिकार करना था? उज्जैन, पाटलिपुत्र, कनौज, प्रयाग। इसका राइट आंसर सी, कनौज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कौन आदिव्यय के नाम से जाना जाता था? बुधगुप्त, मिहिर भोज, भोज परमार, कृष्ण तृतीय। आदिव्यय के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर बी, मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रभा सूरी के किस ग्रंथ के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? खुमान रासो, प्रभास, प्रभावक चरित, चंद्रगिरी। चंद्रप्रभा सूरी का कौन सा ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? इसका राइट आंसर सी, प्रभावक चरित। चंद्रप्रभा सूरी का ग्रंथ है प्रभावक चरित में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को दीनों का उद्धारक होने के कारण नारायण उपाधि से विभूषित किया गया? नौसारी अभिलेख, ग्वालियर प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, उपरोक्त सभी में नागभट्ट प्रथम को दीनों गरीबों का उद्धारक होने के कारण नारायण की उपाधि दी गई। इसका राइट आंसर बी, ग्वालियर प्रशस्ति में। इसकी जानकारी हमें ग्वालियर प्रशस्ति से प्राप्त होती है। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपने दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।